हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और इसमें आज के श्लोक में जो सनत कुमार है वो पृथु महाराज से यहाँ पर बोल रहे हैं आज कि तो जैसे ये अध्याय है, इस अध्याय में पृथु महाराज के यहाँ पर चार कुमार आते हैं और पृथु महाराज उनका स्वागत करते हैं, उनका पूरा अच्छे से सत्कार करते हैं। और फिर बाद बाद में पृथु महाराज उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो फिर उसी के उत्तर में आज सनत कुमार बोल रहे हैं कि आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो हाँ, तो ये अध्याय, ये श्लोक नंबर जो 15 है, इसमें वो प्रश्न पूछते हैं कि उसमें पूछते हैं, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर पृथु महाराज कि यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि हम जो जीवन का जो परम उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का परम उद्देश्य है कि भगवत धाम जाना, भगवान की सेवा में लगना, भगवत धाम वापिस जाना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि गो बैक होम, बैक टू गॉडेड, कि हमको वापिस भगवत धाम जाना। तो ये जीवन का परम उद्देश्य है। तो ये प्रश्न पूछते हैं पृथु महाराज सनत कुमार से कि हम कैसे जल्दी से जल्दी जो जीवन का परम सिद्धि है, भगवान के धाम जाना, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वही सनत कुमार उसके उत्तर में बोल रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे परहित कार्य द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। और पृथु महाराज को वो संबोधित कर रहे हैं कि पर मतलब दूसरों का हित चाहने वाले हैं वो। और ये जो प्रश्न है समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि जीवाओ जो भी जीव है उनका सबसे जो कल्याण है वो होगा कि वो वापिस भगवान के साथ वो जुड़े, भगवान के साथ जो अपना संबंध भूल गए हैं वो संबंध को जाने और वापिस भगवान के धाम जाए। तो ये जीवात्मा के लिए सबसे कल्याण की चीज है ये। और तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं पृथु महाराज, तो जीवों के कल्याण के लिए हैं और ये अत्यंत लाभप्रद है। इसीलिए सनत कुमार बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और फिर बोलते हैं कि यद्यपि आपको सब पता है, किंतु आप ऐसे प्रश्न इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यही साधु पुरुषों का आचरण है। तो जो पृथु महाराज है वो भगवान के 27वें अवतार है पृथु महाराज, और इसीलिए उनको सब कुछ पता है। फिर भी वो पूछ रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए कि मैं पूछूंगा तो उत्तर देंगे, तो जो बाकी लोग जिनको ये उत्तर सुनेंगे उनको फायदा होगा। तो ये बोले क्योंकि यही साधु पुरुषों का आचरण है। जो साधु है वो हमेशा सोचता है कि बाकी लोगों का कैसे कल्याण हो। साधु बस यही सोचता रहता है, इसीलिए साधु को बोला गया है भारत दुख है दुखी, कि जब वो देखते हैं कि बाकी लोग दुख में हैं तो वो दुखी होता है और उनका वो सोचता है कि उनका कल्याण कैसे हो। और तो वो कल्याण करने के लिए साधु हमेशा उसका
प्रयास करते रहते हैं साधु, और इसीलिए यहाँ पर भी जो पृथु महाराज है ये पूछ रहे हैं प्रश्न। यद्यपि उनको सब पता है, फिर भी वो पूछ रहे हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। और जैसे यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भी पूछते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रथम स्कंद का अंत में जो परीक्षित महाराज ही पूछते हैं कि व्यक्ति वही कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई लोगों कल्याण के लिए पूछते हैं। तो उसी के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी भी दूसरे स्कंद का पहले अध्याय में देखेंगे, तो वो बोलते हैं कि वरियाने से इदम प्रश्न, कि जो आपका ये प्रश्न है बहुत उत्तम है। वरियान मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा है कि लोगों के कल्याण के लिए। तो यही चीज यहाँ पर वही पृथु महाराज से सनत कुमार बोल रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है लोगों के कल्याण के लिए। और इसीलिए जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता भी ऐसे ही भगवान मतलब दिए हैं अर्जुन के माध्यम से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यद्यपि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको सब पता है, फिर भी कि भगवान की माया के प्रभाव के कारण अर्जुन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मान लो वो पूरा भ्रमित हो गए हैं और उनको कुछ पता नहीं है। तो इसी प्रकार वो भी अर्जुन भी प्रश्न पूछते हैं, और फिर इसके कारण जब भगवान उत्तर देते हैं तो ये भगवत गीता के रूप में लोगों को मिलता है ये ज्ञान। तो फिर ये भगवत गीता का ज्ञान लोगों को मिलता है तो लोगों का कल्याण होता है। और यही चीज है, जैसे श्रीमद् भागवतम भी है, तो ये भी पूरा प्रश्न उत्तर ही है। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न उत्तर ही है कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और परीक्षित महाराज उनका उत्तर देते हैं। तो ये पूरा प्रश्न उत्तर से ही श्रीमद् भागवतम है। और जैसे इसमें आप देखेंगे तीसरा और चौथा स्कंद पूरा उस मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद है। विदुर जी मैत्री मुनि से प्रश्न पूछते हैं, और फिर मैत्री मुनि उनका उत्तर देते हैं, फिर और प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो भागवतम भी है ये प्रश्न उत्तर ही है। ये भी मतलब जो जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसका जो प्रश्न पूछे हैं वो उसके प्रश्न का भगवान से संबंध है, कि भगवान के बारे में प्रश्न पूछा है। और जितना भी प्रश्न है भगवान से संबंधित है, मतलब आध्यात्मिक प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर। तो जो ये भागवतम भी पूरा प्रश्न उत्तर से एक पूरा कन्वर्जेशन है, जैसे भगवत गीता है वैसा। तो इसलिए प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण है। और यही प्रभावित तात्पर्य में लिखना चाहिए कि लिख रहे हैं कि हमको जो प्रश्न पूछना है आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है। कि जैसे गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास कोई भौतिक प्रश्न नहीं, भौतिक चीज के लिए नहीं जाना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि वो भी पूछते हैं कि आमी केने मोरे जाए ताप त्रय, कि मैं कौन हूँ और मेरे को ये तीन ताप क्यों मिल रहे हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि यद्यपि मैं बहुत ही विद्वान हूँ, मतलब मैं लोग मेरे को बहुत पंडित मानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे को अपने बारे में ही पता नहीं है लोग, लेकिन फिर भी लोग मेरे को पंडित मानते हैं। और वो प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे को तीन ताप क्यों मिल रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। तो जब भी हमारा जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमको ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए।
और इस प्रश्न पूछने से क्या होता है, एक तो हमारा भी कल्याण होता है, और बाकी जो लोग सुनते हैं उनको भी कल्याण है। जैसे जैसे भगवत गीता है, ये भी प्रश्न उत्तर है। तो ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ। तो लेकिन आज भगवत गीता पढ़ के कितने लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम भी प्रश्न उत्तर है, और इसका भी लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं भागवतम का। और ये जो भी प्रश्न उत्तर है, एक तो आध्यात्मिक प्रश्न होने चाहिए, और ताकि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। और तो ये हमारा भी लाभ करेगा, और जो बाकी लोग उनका भी लाभ करेगा ये प्रश्न। तो इसीलिए गुरु के पास हम जाए, गुरु या भगवान के पास, तो हमको इस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए, कोई भौतिक वस्तु के लिए नहीं जाना चाहिए। जैसे आजकल, मतलब अभी ऐसा हो गया है, जैसे जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, एक मैं प्रभु जी से चक्रवर्ती प्रभु का सुन रहा था लेक्चर। तो वो बोले, महाराज बोले कि मेरा जो पीछे गेट के ऊपर जो बोर्ड है, उस पे लिख दीजिए पूरा कि मैरिज काउंसलर, जॉब जॉब देखने वाले, दुख दूर करने वाले। और फिर साइड में छोटा सा लिख दीजिए, गुरु लिख दीजिए साइड में छोटा सा। तो महाराज बोले कि सब लोग इसीलिए आते हैं, अलग अलग चीज के लिए, विवाह के लिए, ये परेशानी हो रही है, ये घर में ये तकलीफ है, इसके लिए आते हैं। और जॉब नहीं मिल रहा है, ये सब चीजों के लिए आते हैं। तो ये तो महाराज बोले थे ये गुरु का काम नहीं है, ये भौतिक समस्या, भौतिक चीज के लिए गुरु को केवल आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी भी अपने उनके गुरु महाराज से केवल हार्डली 5-6 बार ही मिले थे। और हमेशा जब भी प्रभुपाद जी जाते थे तो उनसे पूछते थे कि मैं कैसे कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। कभी किसी मतलब अपना लिए कुछ नहीं मांगा, मतलब अपने लिए हमेशा वो चाहते थे कि मैं उनकी कैसे सेवा करूँ। ऐसा हमेशा यही प्रश्न पूछते थे प्रभुपाद जी, हाउ कैन आई सर्व यू। तो यही हमारा रहना चाहिए कि हम जो गुरु है, भगवान है, उनको उनकी सेवा के लिए या हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको पूछना चाहिए। और जैसे हम जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, तो वो भी प्रभुपाद जी से जाते थे, तो हमेशा सेवा करते थे उनकी। और जब लास्ट में अंतिम में, जब इधर भारत में कोई हिंदी किताब नहीं थी, तो महाराज हिंदी का अनुवाद करवाते थे, हिंदी बुक्स का। और जब तक प्रभुपाद जी से मिलने नहीं जाते थे, जब तक कोई किताब, मतलब हिंदी में नया किताब नहीं आता था। जब हिंदी में कोई नया किताब आता था तभी प्रभुपाद जी के पास जाते थे मिलने, और प्रभुपाद जी को दिखाते थे, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे। तो यही है कि जो गुरु है और भगवान है, इसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तात्पर्य है कि महापुरुषों द्वारा भगवान या उनके भक्तों के समक्ष जो प्रश्न प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, वे सामान्य लोगों के लाभ के लिए होते हैं। तो ये आध्यात्मिक, हमको आध्यात्मिक जीवन के लिए हमको प्रश्न पूछना है कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। या जैसे हम गुरु के पास जाते हैं तो उनको सेवा मांगना चाहिए, हमको सेवा मांगना चाहिए कि कैसे हम सेवा करें, ये प्रश्न पूछना चाहिए। और तो इसीलिए यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो और महापुरुष, जैसे कभी कभी महापुरुष जानबूझकर उच्चतर अधिकारी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण का चिंतन करते रहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यही लोगों का कल्याण, लोगों का कल्याण करने वाला है। तो इसीलिए
जो प्रश्न उत्तर है वो पूछे जाते हैं, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित, कि तो इसीलिए जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है यही लोगों का कल्याण कर सकता है। इसीलिए जो उच्चत जो साधु प्रश्न पूछते हैं, या जो इसीलिए पूछते हैं कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिले। और इसीलिए जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो भी बहुत जोर दिए कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिले। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी को बोले कि आपको जब भी समय मिले तो आप किताबें प्रिंट करिए, किताबें प्रिंट करिए और लोगों को बांटिए। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी, वो भी इस जो ग्रंथ वितरण पे बहुत बल दिए ताकि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिले। और वो अपने शिष्यों को भेजते थे उस टाइम तो, वो पत्रिका छापते थे, सज्जन तोषणी। तो वो पत्रिका अपने शिष्यों को देते कि जाओ बांट के आइए, लोगों को दे के आओ। और जब उनका कोई शिष्य, मान लो पूरा दिन हो गया, केवल एक पत्रिका उन्होंने बांटा, तो भी भक्ति सिद्धांत सुरसित महाराज, जो वो शिष्य आता था वापिस और बताता था कि एक पत्रिका गुरु महाराज आज उसका वितरण हुआ है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत प्रसन्न होते थे और उस शिष्य को आलिंगन करते थे। और तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप किताबें छापिए और इसका वितरण करिए किताबों का। तो इसीलिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है वही लोगों का कल्याण करने वाला है। जब तक लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जैसे भगवान के बारे में ज्ञान, अपना कौन है वो, भगवान के साथ क्या संबंध है, जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक लोग अज्ञानता में रहेंगे और वो दुख झेलते रहेंगे तब तक लोग। इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है बहुत जरूरी है लोगों को, लोगों के कल्याण के लिए। और इसीलिए फिर प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं और प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का वितरण करवाया ताकि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिले और उनका कल्याण हो। तो इसीलिए देखते हैं कि अभी कल प्रभुपाद जी का कोट भी था। प्रभुपाद जी बोले कि आप किसी को, आपको ये मतलब जो पुस्तक वितरण का जो कला है वो सीखना है, कि बिना किसी को परेशान किए आप कैसे किताबें बांट सकते हैं। और बोले कि यदि आप किसी को किताब दोगे तो वो किताब से वो भक्त बन जाएगा, आपका 2-3 मिनट लेक्चर से कुछ नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी किताब बहुत ही शक्तिशाली है। और इतना प्रभुपाद जी किताब का, जो भगवत गीता अन्य ग्रंथ है, इतना प्रभाव है कि लाखों उदाहरण है जो प्रभुपाद जी किताब बन पढ़ के भगवान के भक्त बन गए हैं। और तो बहुत सारा ऐसा मतलब है अलग अलग कि कैसे कैसे लोग भक्त बन गए प्रभुपाद जी किताब पढ़ के। हाँ, तो एक बहुत सारा है। एक एक कथा आता है कि मतलब हम्म, एक कोई मतलब व्यक्ति था, उसने गीता लिया था, भगवत गीता, और बस ऐसे लेके आ गया था वो। और वो गीता उसने क्या किया, मतलब अपनी लाइब्रेरी में रख दिया। और गीता लाइब्रेरी में 20 साल तक रखी रही, 20 साल तक कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे रखी रही। फिर बाद में जब उसको कुछ जीवन में तकलीफ हुआ तो ऐसे लाइब्रेरी में देख रहा था, तो गीता थी, गीता पढ़ा, बहुत उत्तर मिला उसको। और पीछे एड्रेस देखा, मंदिर गया और वो भी भक्त बन गया। तो ऐसा ऐसा है। अभी अभी पिछले महीने एक प्रोपाजिक शिष्य आए थे यहाँ मंदिर में। और तो उनसे वो मेरे मैं उनका थोड़ा मेरे को सेवा मिला था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि जब वो अमेरिका में थे तो कॉलेज में पढ़ते थे, अमेरिका में 1973 में। और कॉलेज में पढ़ते थे तो वो देखते थे कि कॉलेज में उनका जो बाकी बच्चों का संग है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और उनको जो
जो लस्ट है उनको लस्ट से तकलीफ हो रहा था, वो देख रहे थे उम्र बढ़ने से लस्ट भी उनका बढ़ रहा है। तो बोले थे लस्ट से कैसे बच सकते हैं, मेरे को बता रहे थे लस्ट से कैसे बच सकते हैं काम से। तो वो बहुत ऐसा थे तकलीफ में, ऐसा सोच रहे थे कैसे ये तो इसका कोई उपाय है क्या। और वो बोल रहे थे उनके माता पिता चर्च जाते थे, वो लोग भी उनको कोई बता नहीं पाए ज्यादा। लेकिन वो फिर बता रहे थे कि एक दिन उनके उनका भाई है, वो उधर कॉलेज गया था, तो उधर सड़क में ही भक्त लोग उधर कीर्तन कर रहे थे। जो शिकागो में, शिकागो मंदिर से भक्त आए थे, शिकागो में गली में कीर्तन कर रहे थे। और वो जो उनका भाई था, उसको वहां से एक मैगजीन मिल गया, बैक टू गॉडेड मैगजीन। तो वो लेके आया, और जो प्रभु जी थे इन्होंने पढ़ा। तो जब सीकी माइती प्रभु नाम है प्रभु जी का, प्रभुपाद जी शिष्य। तो जो उन्होंने पढ़ा, उनको पढ़ते ही पूरा सब उत्तर मिल गया उनको, वो किताब बैक टू गॉडेड मैगजीन पढ़ के। और फिर वो बहुत उनको मिला, फिर वापिस भक्तों से जुड़े, और भी पुस्तक लिया, भगवत गीता, कृष्णा बुक, सब पुस्तक लिया, वो पढ़े और ऐसे भक्त बन गए वो। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये लोगों का कल्याण करने वाला है। और ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण है, मतलब जो पुस्तक पढ़ के लोग भक्त बन गए, आध्यात्मिक ज्ञान उनको मिला। तो इसीलिए जैसे हमारे गुरु महाराज को भी इस पे बहुत बल देते थे पुस्तक वितरण से, कि पुस्तक वितरण करेंगे तो ही लोगों का कल्याण होगा। और अभी अगले महीने मैराथन भी है, तो भी सबको प्रयास करना है, मतलब पुस्तक वितरण के लिए। और तो ये यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि सनत कुमार है जो पृथु महाराज से पूछ रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। और यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ऐसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि साधु पुरुषों का आचरण है। तो जो ये प्रश्न पूछा है, इससे क्या होगा, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, जो तो वो जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। क्योंकि जब ज्ञान मिलेंगे तो वो जान पाएंगे वो कौन है, भगवान के उनके साथ संबंध क्या है, और कैसे वो दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो यही जो ऐसे प्रश्न है वो जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। और तो यही साधु लोग हैं, साधु का यही काम है लोगों का कल्याण करना, किसी न किसी प्रकार से लोगों का कल्याण करना। तो इसीलिए जो जो इस्कॉन संस्था भी है, इसका मेन उद्देश्य है ये लोगों का कल्याण करना। और तो इसीलिए जो मतलब जो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो केवल एकमात्र संस्था इस्कॉन ही है जो कि प्रचार कर रही है, लोगों को, लोगों का कल्याण करने कर रही है। और तो इसीलिए हम भी हमको प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को, जैसे कल का कोट था, प्रभुपाद बोले आप लोगों को भगवत गीता दीजिए, कोई पुस्तक दीजिए, तो उससे ऑटोमेटिक वो भक्त बनेंगे। तो हम भी लोगों को हम ज्यादा प्रयास करते, जितना हम लोगों को मिले उनको भगवान के बारे में बता सकते हैं। और कोई गीता, भगवत गीता दीजिए लोगों को मिले, जिनके पास नहीं उनको गीता दीजिए, तो यही सबसे कल्याण करने वाला है लोगों का। ठीक। हरे कृष्णा। यहाँ पर रोकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।